Hello students, welcome to the class. Myself Babli Jaiswal. I am your English teacher. As you all know, कोविड का नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, उसके केसेस बढ़ रहे हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने स्कूल क्लोज करने के आदेश दे दिए हैं और जो हमारा पढ़ाई है वो ना रुके उसके लिए ऑनलाइन पढ़ाने का आदेश आया है। जब ऑफलाइन क्लासेस चल रहे थे, जब स्कूल खुले थे, तो हम लोगों ने अपने इंग्लिश जो फर्स्ट है हमारा हेड स्टार्ट का बुक, उसका यूनिट 4 का फर्स्ट सेक्शन जो है उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है यूनिट 4 सेक्शन 2 वर्किंग टुगेदर। ठीक है, जैसा कि नेम है वर्किंग टुगेदर, एक साथ मिलकर काम करना। टुगेदर यानी एक साथ और वर्किंग यानी काम करना। ये जो चैप्टर है पूरा वो R.S. वृष द्वारा लिखे गए नॉवेल से का ही कुछ पार्ट है, एक्स्ट्रा है उनके नॉवेल का जिसका नेम था स्विस फैमिली रॉबिन्सन, उससे ही कुछ पार्ट लिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। दिस एक्स्ट्रा इज फ्रॉम द नॉवेल स्विस फैमिली रॉबिन्सन बाय J.R. वृष। ये जो एक्स्ट्रा है जिसको कि आपका चैप्टर है जो वो R.S. वृष द्वारा लिखे गए एक नॉवेल, उनकी किताब का कुछ पार्ट है। रीड हाउ अ फैमिली दैट मरून्ड ऑन अ सी आइसलैंड आफ्टर देयर शिप वॉज डिस्ट्रॉय इन द स्टॉर्म वर्क टुगेदर एंड बिल्ड अ शेल्टर फॉर इटसेल्फ। चलिए पढ़ते हैं कि कैसे एक जो फैमिली है वो मरूंड हो गई थी। मरूंड मीन्स हेल्पलेस यानी असहाय फील कर रही थी, एक आइसलैंड पे पहुंच चुकी थी। क्योंकि उनका जो शिप है, उनका जो जहाज है वो तूफान से टूट चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था और वो लोग उस आइसलैंड पे एक साथ मिलकर काम करके किस तरह से अपने लिए एक शेल्टर, एक आश्रय यानी कि अपना घर बनाते हैं, उससे ही रिलेटेड ये पूरी चैप्टर है। दैट नाइट वी स्लेप्ट ऑन द ग्रास अंडर द ट्री। राइटर बोलते हैं कि उस रात हम लोग घास पे सोए पेड़ के नीचे। इन द मॉर्निंग आवर फर्स्ट टास्क वॉज टू मेक अ लैडर। वी हैड टू have a ladder in order to climb into the house that we are going to build in the giant tree। राइटर क्या बोलते हैं कि उस रात हम लोग घास पे सोए एक बड़े से पेड़ के नीचे। सुबह उठे तो हमारा जो फर्स्ट टास्क था, फर्स्ट टास्क यानी कि पहला काम जो किया जाना चाहिए, देखिए यहाँ पे मीनिंग भी दिया गया है। हमारा पहला काम था एक लैडर बनाना। लैडर मीन्स सीढ़ी, लैडर स्नेक आप लोग खेलते हैं ना, वही। वी हैड टू हैड अ लैडर इन ऑर्डर टू, अब हमको सीढ़ियाँ क्यों बनानी थी, क्योंकि हमको क्लाइम इन टू द हाउस, घर पे चढ़ कर जाना था। दैट वी आर गोइंग टू बिल्ड इन ए जेंट, जिसको कि हम लोग एक जेंट मीन्स की विशाल, एक विशाल पेड़ पे जो हम अपना एक घर बनाने जा रहे थे, उस पे चढ़ने के लिए हमको एक सीढ़ी की जरूरत थी। वी हैड प्लेंटी ऑफ rope but we needed piece of bamboo to make step on the ladder and also to make some bows and arrows। हमारे पास प्लेंटी ऑफ रोप यानी कि रस्सियाँ तो थी, पर हमको कुछ बम्बू यानी बांस की ज़रूरत थी जिससे कि हम लोग लैडर के स्टेप यानी एक एक सीढ़ी बना सके और तीर धनुष, बोर्स एंड एरो यानी तीर धनुष भी बना सके। We found some bamboo growing by the river at some distance from the wood। और हमने क्या देखा, हमको क्या मिला कि कुछ दूर पे ही नदी किनारे कुछ लकड़ी पड़े हुए थे और कुछ बम्बूज भी जो थे वहीं पे उगे थे। बम्बूज यानी बांस। We cut the pieces we needed and bound them together in a bundle to carry back to the wood। और हम लोग गए, उसको इकट्ठा किए, उसके पीसेस काटे और काट के उसको एक साथ बांध के पूरा बंडल बनाए और लकड़ी पे रख के उसको वापस ले आए। ऑन आवर वे देयर अर्नेस्ट कैरी द बंडल वाइल फ्रीज्ड एंड आई हेल्ड आवर गन रेडी फॉर वी नेवर नो व्हाट वाइल्ड एनिमल वी शुड मीट। और बोल रहे जब हम लोग वापस लेके आ रहे थे तो रास्ते में अर्नेस्ट जो है वो फर्स्ट कैरेक्टर है। देखिए स्टोरी में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है अर्नेस्ट, वो वन पर्सन है, वो पूरे बंडल को उठाए हुए थे। फ्रीज्ड एंड आई यानी एक कोई और है। फ्रीज्ड और आई जो है वो राइटर के लिए है, राइटर खुद के लिए यूज़ किए हैं कि फ्रीज और मैं जो थे वो अपना गन रेडी करके रखे थे, क्योंकि वी नेवर नो, हमको नहीं पता था कि इस सुनसान जंगल में कौन सा, इस सुनसान जगह पे कब किस जानवर से, जंगली जानवर से हमारी
मुलाकात हो जाए। आवर ब्रेक डॉग फ्लोरा वॉक इन फ्रंट ऑफ अस। और क्या बता रहे हैं कि हमारा जो बहादुर कुत्ता था वो हम सबके आगे आगे चल रहा था। ठीक है। सो यहाँ पे उन्होंने हल्का सा जोक किया है कि हमारा जो कुत्ता था, क्योंकि वो आगे आगे चल रहा था तो उसको उन्होंने बहादुर बोला है। पिक्चर में देख पा रहे हैं उनका डॉग जो है वो आगे आगे चल रहा है। ये फ्रीज एंड राइटर हैं और ये जो है वो कैरी किए हुए हैं बम्बू। वो कौन है? वो अर्नेस्ट है। Suddenly, Flora jumped into some bushes, barking excitedly. Immediately, a flock of flamingo flew out. और चलते चलते अचानक क्या होता है कि जो उनका डॉग है फ्लोरा, वो कूदने लगता है, बहुत ही एक्साइटेड होके भौंकने लगता है। और वो क्या देखते हैं कि जैसे ही वो भौंकता है और एक्साइटेड होके, वैसे ही फ्लेमिंगो, फ्लॉक ऑफ फ्लेमिंगो यानी पूरा एक राजहंस का झुंड जो है वो उड़ के बाहर निकल जाते हैं ब्रशेस से, यानी कि झाड़ियों से। इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू मेक द लैडर बट वी सक्सेडेड इन फिनिशिंग बिफोर नाइट फॉल। फिर बता रहे हैं वो कि सीढ़ियाँ बनाने में हमको बहुत टाइम लगा, लेकिन हम लोग नाइट फॉल यानी कि रात होने से पहले या अंधेरा होने से पहले सीढ़ी बनाने का काम फिनिश कर चुके थे। Then we had to fix it to one of the lower branches of our gigantic tree. फिर सीढ़ी बनाने के बाद हमको उस बड़े से पेड़ के लोअर का जो ब्रांच था, जो निचला ब्रांच था, उस पे हमको उसको फिक्स करना था। We did this by shooting an arrow with a rope attached to it over the branch। और हम लोगों ने ये काम कैसे किया? सीढ़ी को जो फिक्स करने का काम, वो एक एरो में रोप बांध के, रस्सी बांध के उसको शूट कर दिए, जो जाके एक ब्रांच पे अटैच्ड हो गया। देन लैडर वॉज पुल्ड अप एंड फिक्स इन द प्लेस। उसके बाद दूसरी तरफ से लैडर को भी खींच लिया गया और एक जगह पे उसको फिक्स कर दिया गया। इट टुक अस सेवरल डेज टू मेक आवर हाउस इन ए ट्री। एक पेड़ पे घर बनाने में हम लोगों को कई दिन लगे। द यंगर बॉय हेल्प बाय सर्चिंग फॉर द प्लांक ऑन द सी शोर। जो छोटे बच्चे थे, जो ये छोटे लड़के थे, वो लोग किस तरह से हेल्प कर रहे थे? वो लोग प्लैंक यानी लकड़ी का टुकड़ा जो भी उनको नदी किनारे मिल रहा था वो खोज खोज के ला के दे रहे थे। इस तरह से वो अपना मदद कर रहे थे। दे लोडेड दिस ऑन द बैक ऑफ काउ एंड द डंकी एंड ब्रॉट देम टू अस। और उनको जो भी, जहाँ भी लकड़ी का टुकड़ा जो कुछ भी मिल रहा था, वो उसको काऊ के और डंकी के ऊपर लाद कर ला रहे थे इनके राइटर और फैमिली के पास। फ्रीज एंड आई वर बिजी कटिंग अवे द ब्रांचेस इन द मिडिल ऑफ द ट्री। और फ्रीज और राइटर क्या बोल रहे हैं? फ्रीज और मैं जो था वो बीच बीच में जो छोटे छोटे ब्रांचेस आ रहे थे उसको काटने में बिजी था। देन वी नेल डाउन सम प्लांक एंड मेड अ फ्लोर विद द वुडन फ्रेंच अराउंड इट। और उसके बाद हम लोगों ने लकड़ी के पटरों को लगाकर एक लकड़ी का फ्लोर पूरा बनाया। We use 6 hamrock on some higher branches। हैमरॉक क्या होता है? एक ऐसा बिस्तर जो नेट का या फिर कपड़े का बना हुआ बिस्तर हो। तो फिर वो लोग 6 लेयर बिछाकर ऐसे उसको उसके आप लोग एक झूला झूले होंगे ना, जिसमें नेट का झूला होता है, जिसको दो तरफ से साइड साइड से किसी पिलर से या पेड़ से बांध के और बीच में झूलते हैं। तो हैमरॉक को ऐसे ही बिस्तर को कहते हैं, जिसका कि साइड साइड जो है वो बंधा हो और वो कपड़े का या फिर नेट का बना हो। तो वो लोग भी वैसे ही कपड़े को बिछाकर और फिर उसका पूरा ढक कर ऐसा बिस्तर बना लिए। फाइनली वी कवर्ड द ब्रांचेस above us with a sailcloth to make a roof। और एट द एंड वो लोग क्या किए? सेलक्लॉथ यानी कि कैनवस का कपड़ा जिससे टेंट वगैरह बनता है, उससे पूरे ब्रांचेस को ढक दिए, जिससे कि रूफ बन पाए, यानी कि छत जैसा कुछ बन पाए, यानी छत बन पाए। लेटर ऑन आई इंटेंडेड टू मेक अ वुडन रूफ। उसके बाद वो क्या किए कि लेटर ऑन आई इंटेंडेड टू मेक अ वुडन रूफ। लेटर ऑन मीन्स बाद में, आई मीन्स राइटर जो है, उन्होंने इंटेंडेड टू मेक अ वुडन रूफ, उन्होंने ऐसा सोचा कि क्यों ना इस वुडन रूफ, जो उनका पूरा लकड़ी का और कपड़ों का बना घर था, वुडन रूफ भी बनाया जाए। क्या हो सकता है कि ऊपर से जो कपड़े थे उसके ऊपर उनके तो लकड़ी के ही ब्रांचेस थे ना, तो उनका पूरा एक घर जो था वो
पेड़ पे ही बस गया था। द सेल क्लॉथ विच मेड ऑफ द रूफ ऑल्सो फॉर्म टू वॉल ऑफ द हाउस, और वही सेल क्लॉथ का कपड़ा जिससे कि रूफ बनाया गया था, छत बनाया गया था, उसको ही दो तरफ से गिरा दिया गया था, ब्रांच के दोनों तरफ से गिरा कर दो तरफ का दीवार भी बन गया था। इसके आगे की जो स्टोरी है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और उसको फिर पूरी पढ़ेंगे कि उनका घर जो है वो फाइनली कैसे बनता है और वो लोग कैसा फील करते हैं उस घर में, और आगे की जो भी स्टोरी है। तब तक के लिए आप लोग अपने बुक में देखिए पेज नंबर 64 और 65 पे वर्ड मीनिंग दिए गए हैं। 63 पे तो एक वर्ड मीनिंग है फर्स्ट टास्क, उसके बाद 64 पे दो वर्ड मीनिंग है जो इस पिक्चर में नहीं दिख रहा है, बट आप अपना बुक खोलेंगे और उसमें देखेंगे तो आपको क्लियरली नज़र आएगा कि उसमें दो वर्ड मीनिंग है। फर्स्ट है हेमरॉक, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि कपड़े या नेट का बना हुआ बिस्तर है, और श्री क्लॉथ यानी कैनवस का कपड़ा जिससे टेंट वगैरह बनाया जा सके। तो तब तक आप लोग सेफ रहिए, घर में रहिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू।